रेजोनेंस, जल्दी से बोलो। रेजोनेंस, कल टॉपिक की बात कर रहे थे। रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। यहाँ पे मैक्सिमम की बात होगी, मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू। हाँ, तो डेफिनेशन लिख लो, पहले लिख लो जब तक मार्कर आता है। टॉपिक डालो रेजोनेंस और डेफिनेशन लिखे उसकी। लिखो, इन एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट दिख रहा है, दिख रहा है, रेजोनेंस है ना। और इसमें लिखो, क्या मैक्सिमम, लिखो इन एलसीआर सर्किट when current is found, when LCR circuit current is found maximum, current is found maximum, then this condition, then this condition is called resonance, then this condition is called resonance. फुल स्टॉप, फिर लिखो द पीक, नेक्स्ट लाइन में ना, द पीक वैल्यू ऑफ करंट, the peak value of current in LCR circuit is, in LCR circuit is given as, in LCR circuit is given as, किससे देते हैं LCR सर्किट में, I नॉट इक्वल्स टू V नॉट अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही थी पीक वैल्यू। इसी को अपन क्या भी लिख सकते हैं बेटा, EMW कब स्टार्ट होगा। अरे पहले ये तो खत्म हो, तुम्हें क्या दौड़ लगी पड़ी है, एक तो सही ढंग से। V नॉट अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C इसका स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं। V नॉट अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, क्योंकि XC को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन ओमेगा C। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता है। अब एक कंडीशन ध्यान रखना बेटा, यहां पे समझने की कोशिश करें। इफ मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, है ना, ओमेगा की वैल्यू 0 है, कितनी, 0 एंड इन्फिनिट, ठीक है। देन करंट कितनी होगी, मुझे जल्दी बताओ, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इन एलसीआर सर्किट, इसमें आई नॉट मतलब आई का मतलब करंट, आई नॉट कितनी आ जाएगी वैल्यू, दोनों केस में, एक बार 0 रख के एक बार इन्फिनिट रख के बताओ, 0 0 0 0 0 0 0 0, यही आएगी, 0 आएगी ना, क्योंकि 0 रखोगे तो ये 0, ये 1/0, 1/0 दैट इज इन्फिनिट। इन्फिनिट में कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इन्फिनिट बड़ी क्वांटिटी है, तो V नॉट अपॉन इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब 1/0, तो ये हो गई 0, ठीक है। दूसरी इन्फिनिट रखोगे तो ये इन्फिनिट, ये 1/इन्फिनिट, ये तो 0 हो गया, ये इन्फिनिट में कुछ ऐड करोगे तब भी इन्फिनिट, तो 1/इन्फिनिट कितना होता है, 0। दोनों केस में करंट की वैल्यू 0 0 0 0। अपन को तो क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए ना, तो मैक्सिमम करंट के लिए फिर क्या कंडीशन लगती है यहाँ पे, ध्यान रखना, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट की बात करेंगे तो क्या होगी मैक्सिमम करंट, उस पर ध्यान दें। मैक्सिमम करंट कब फाइंड होगी, जब इन दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं।
क्योंकि जब जीरो और इन्फिनिट रखा तब मैक्सिमम नहीं होती। मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन, एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, ये दोनों इक्वल होंगे, देन वी फाइंड द मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये कंडीशन है, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कंडीशन भी नाम दे सकते हैं इसको चाहो तो, ब्रैकेट फॉर मैक्सिमम करंट, इधर ब्रैकेट में लिख लो। फिर कहां तक दिख रहा है, वहां तक, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की कंडीशन भी है। और एक्सएल को मैं लिख सकता हूं ओमेगा एल और एक्सी को 1/ओमेगा सी लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, एक्सएल इक्वल्स टू 1/, मतलब एक्सएल को ओमेगा एल और एक्सी को 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से ओमेगा स्क्वायर निकालोगे तो 1/LC, आई नहीं आई? अरे आई। इस ओमेगा को इधर भेजोगे तो 1/√LC होगी, नहीं होगी? इसको नाम देते हैं ओमेगा आर भी लिख देते हैं। और ओमेगा आर का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आता है, 1/√LC, 1/√LC, ये तो हो गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक, इस ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, 2πf भी लिख सकते हो ना भाई, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। क्या मैं फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकता हूं? अरे कर सकता हूं, नहीं कर सकता? तो उसमें ओमेगा की वैल्यू रख के आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लें। ये तो ये था, इसके बाद आगे बढ़ जाओ। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ओमेगा की वैल्यू 2πf, एफ को मैं क्या एफ आर लिख दूं ताकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर सकूं। तो ये एफ आर इक्वल टू 1/2π√LC, इसको नाम देंगे क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हो गया किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये 2π√LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपन। यहाँ पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी रखा, तो करंट, मैक्सिमम करंट कितनी होगी, V0/√R²। तो √R² का मतलब R, यही फाइंड होगा ना भाई। मैक्सिमम करंट कब फाइंड हुई थी, फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए अपन ने कंडीशन वी अप्लाइड दैट एक्सएल इक्वल टू एक्सी, दैट इज XL equals to XC, that is cancel out to each other. Then we find the value only V0/√R squared, that is V0/R. इधर वाला रफ कर दूं बेटा, क्योंकि मैक्सिमम आगे लिखना है मेरे को, ये वाला रफ कर दूं। गिव मी आंसर फास्ट। हाँ ठीक है, 2 मिनट। डन 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 डन, चलो 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 मित्रों, थोड़ा आइडिया प्लीज, थोड़ा। मैं तो नीचे हूँ, जल्दी लिखो यार, अभी भी 2 मिनट 1 मिनट आ रहा है तो क्या, जल्दी जल्दी लिखे फटाफट। डन या सेकंड, क्या लिख रहा था, दी करंट इन रेजोनेंस, यानी कि मैक्सिमम दी करंट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में कितनी करंट दौड़ती है, देखो कितनी होगी,
आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, यही आई ना, क्योंकि अपन ने एक्सएल और एक्ससी को तो इक्वल कर दिया, तो ये हो गई मैक्सिमम करंट। लिख लो फटाफट। और मैं आपसे बात करूं किसकी, किसकी बात करूं, आर यहाँ पे इम्पिडेंस, तो the impedance in resonance कितना होगा, impedance in resonance condition in LCR circuit, the impedance in resonance at resonance in LCR circuit, ऐसे कर दो, या in resonance लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, in LCR circuit कितना होगा, impedance को लिखते हैं जेड से, जेड मिनिमम होना चाहिए क्योंकि करंट मैक्सिमम फाइंड करना है, अरे होगा नहीं होगा, और वो किसके इक्वल होगा, केवल आर होगा, लिख लें सब। लिख लिया हो तो बताना, फिर टॉपिक डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे, वैसे बहुत सारी तो निकाल चुके हैं लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज के नाम से, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, उसमें लिख लो एक एक पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस, और उसमें लिखने की कोशिश करें। प्लीज सर एक मिनट रुको, रुक गया। व्हाट इज एल, अरे अब जाके पूछ रहे हो व्हाट इज एल, नींद खुल गई क्या बेटा एल पूछने की, चैप्टर एंडिंग मोड पे चल रहा है और आप पूछ रहे हो व्हाट इज दी एल, मुझे शर्म आ जाएगी यार, मेरे पढ़ाने पे ही शर्म आ जाएगी मुझे, ऐसा मत करो यार, चैप्टर खत्म होने वाला है, पूछो। तीन टॉपिक पढ़े मेनली, इसमें जो मेन टॉपिक है एल सी आर, और उसमें भी आप एल पूछोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा मेरे मनुआ, है मुनुआ, ऐसे ना पूछे यार। L is self inductance और C is a capacitance, और एक R आता है जो है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ ओम्स लॉ यूज लेते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फेराडे लॉ यूज लेते हैं, फेराडे लॉ ऑफ EMW, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, C कैपेसिटेंस में Q इक्वल्स टू CV यूज लेते हैं, वहां से अपने पास वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट, एट रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, एट प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, ये आज का कौन सा पेज है, पेज वेज नहीं है, लिख रहा हूं मिटा रहा हूं, लिख रहा हूं मिटा रहा हूं, लिखते चलो, एट रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, at resonance of LCR circuit, the current is maximum. The current is maximum. और करंट मैक्सिमम कितनी होगी, कहाँ गई ये थी, ये ना करंट मैक्सिमम, I इक्वल्स टू V अपॉन R, लिख लो, करंट होगी मैक्सिमम और वो कितनी होगी, I इक्वल्स टू V बाई R, ये मैक्सिमम करंट होगी, रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ रहे हैं अपन, है ना। सेकंड पॉइंट, एट रेजोनेंस, सेकंड पॉइंट, at resonance impedance is minimum, impedance is minimum, और मिनिमम कितना होगा,
मिनिमम जेड मिनिमम इक्वल्स टू आर। अरे मिनिमम आर जीरो थोड़ी होगा भाई, जेड मिनिमम और उसकी वैल्यू कितनी है, आर के इक्वल। जेड मिनिमम और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आर। ठीक है, थर्ड थर्ड पॉइंट। क्या यार मेरे डायलॉग ही रटते रहोगे क्या, बहुत सारे। लेट्स गो, चलो। सर कैपेसिटेंस चैप्टर है क्या, अरे यार ऐसे ऐसे बच्चे बेटा, ये एक सही बताओ, ये मतलब फर्जी डाउट है या रियल में डाउट पूछना चाहते हो कि कैपेसिटेंस चैप्टर है क्या, ऐसे ऐसे डाउट कहाँ से आते हैं, मुझे समझ नहीं आती। इतनी बड़ी भी थिंकिंग चलती है क्या कि जो चैप्टर पढ़ चुके हो उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो, ऐसे डाउट मत पूछो, टाइम वेस्ट मत करो। थर्ड, एट रेजोनेंस कंडीशन, ऐसे बच्चे नहीं होना तब भी क्लास बोर हो जाती है, ऐसे बच्चे भी होनी चाहिए। एट रेजोनेंस कंडीशन LCR circuit, at resonance condition LCR circuit behaves like pure resistance, behaves like pure resistance, behaves like प्योर रेजिस्टेंस। भाई प्योर रेजिस्टेंस ही होगा क्योंकि यही होगा इसमें, इसलिए। नेक्स्ट, कितने हुए थे, 4। एट रेजोनेंस कंडीशन, at resonance condition power generated through LCR circuit is, power generated through LCR circuit is, AC चैप्टर है क्या, पावर जनरेटेड इन LCR सर्किट इज, क्या होगी, मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी पावर, मैक्सिमम लिख लो, इज मैक्सिमम, क्योंकि पावर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, वो होगी I²R, और I क्या है, मैक्सिमम, आर है मिनिमम, तो वो अपने आप भाई पावर का फॉर्मूला होता है ना I²R, तो करंट मैक्सिमम है तो पावर भी क्या आएगी, मैक्सिमम। थर्ड वाली रिपीट कर दो, वो तो गई। नहीं मैं जानवर हूँ, वही एक पूछ रहा है सर आप इंसान हो क्या, क्या दिख रहा हूँ तेरे को, चार ही, दो हाथ दो पैर ही दिख रहे हैं ना, इसके अलावा तो क्या दिख रहे हैं तेरे को, कहीं जानवर समझ ले तू, लेकिन पढ़ ले, मेरे को इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ो। 5, कुछ भी समझो, बस पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ लो। 5 नंबर प्रॉपर्टी, एट रेजोनेंस कंडीशन, at resonance condition at resonance condition phase difference between voltage, phase difference, phase difference between सी एंड एल पावर यूज नहीं करते हैं, बाद में बात करेंगे, मैं नहीं जा रहा वहां डाउट पढ़ने काउंट वो पढ़ने, कमेंट पढ़ने जाता हूँ, ढंग के तो कमेंट नहीं है। लिख रहे थे एट रेजोनेंस कंडीशन द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज, कितना होता है फेज डिफरेंस, बताओ जल्दी। हाँ ये आंसर आया सही ढंग से, एक आंसर आया, किसका है, नाम भी नहीं दिखता, अदिति, हर्षित, अरे तेरी तो, हार्दिक है, अदिति है, रेजोनाइट, इनका है आंसर। फेज डिफरेंस कितना होगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस वाले केस में अपन ने पढ़ा है कि फेज डिफरेंस कितना होता है, वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो।
है ना, और ये एक का दूसरा भी आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इज, पावर फैक्टर फॉर एलसीआर सर्किट इज, पावर फैक्टर कितना होगा 6, पावर फैक्टर 1, क्योंकि cos फाइव पावर फैक्टर क्या होता है cos फाइव, और cos फाइव का मतलब cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो पावर फैक्टर कितना होता है 1। अरे डायरेक्ट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो क्या लिखोगे अब, नेक्स्ट टॉपिक, जय श्री कृष्णा, राधे ही राधे। होगी प्रॉपर्टीज खत्म, कहां तक लिखोगे प्रॉपर्टीज, मेरे सपनों का वो राज, क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। मेरा नाम गुमसुम गुमसुम, क्या लिख रहे हो यार, जो बेटा वही कमेंट, थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। थर्ड पॉइंट क्या था यार, थर्ड पॉइंट क्या था, मैं भूल गया थर्ड पॉइंट यार, क्या था बेटा थर्ड पॉइंट, रुक जा मैं देखता हूँ वापस। अरे थर्ड पॉइंट था एट रेजोनेंस condition LCR circuit behaves like pure resistance। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर, नेक्स्ट टॉपिक, ये तो रेजोनेंस अपन ने पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। कितना बड़ा चैप्टर है, अरे यार पढ़ते जाओ ना, जब खत्म होएगा मैं अपने आप बता दूंगा। अभी चैप्टर वैसे ज्यादा नहीं बच रहे अब टॉपिक, 2-3 टॉपिक और बच रहे हैं बस। एक एलसी ऑस्किलेशन बच रहा है, एक ट्रांसफॉर्मर बच रहा है। देखो क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर क्या होता है, माइक से हटकर पानी पिया कीजिए, क्या हो गया माइक में यार, पानी तो पी सकता हूँ रे कम से कम। ये ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स, लिखो फटाफट आप तो। क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वेश्चन था जाने कौन कौन से कमेंट याद आते हैं तुम्हें, अभी लिखना नहीं है ना, पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा। V अपॉन V, दोनों V होंगे, लेकिन एक तो होगा इंडक्टर का, एक होगा रेजिस्टेंस का, या फिर एक कैपेसिटर का, और नीचे तो रेजिस्टेंस कंपलसरी है। ऊपर जो है वो है कौन, ऊपर कौन, नीचे कौन। ऊपर इंडक्टर या कैपेसिटर कुछ भी हो सकता है, बट नीचे कौन होगा, रेजिस्टेंस। इनका रेशियो ही क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर, लेकिन किस कंडीशन में, एलसीआर में। तो लिखो इन एलसीआर सर्किट द रेशियो, लिखो in LCR circuit the ratio of voltage voltage develop across the ratio of voltage develop across inductor or capacitor
इंडक्टर और कैपेसिटर at resonance condition and voltage across resistance is called quality factor is called quality factor. देखो ये लिखते चलो और इनके फॉर्मूले में चेंज करते हुए चलता हूं। ये तो डेफिनेशन से लिखा, V इक्वल टू होता है आई आर, ये होता है V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो R की जगह L में क्या आता है, आई एक्सएल, ये आई आर, या फिर आई एक्सी आई आर। तो आई से आई खत्म, तो Q इक्वल टू हो गया एक्सएल अपॉन आर और एक्सी अपॉन आर। यही हुआ। इसकी वैल्यू भी रख दो तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। एक्सएल की कितनी होती है, ओमेगा एल अपॉन आर लिख सकते हैं, और इसमें एक्सी की 1 अपॉन ओमेगा सी आर लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना। एक्सएल क्या होता है, मेरी मर्जी, मैं चाहे करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं। है गोरे को बोलू काला, जीजे को बोलू साला, मेरी मर्जी। आगे ध्यान दो इस पे। अब देखो कमेंट आएंगे। एक्सेल साइज होता है, व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन। एक्सेल यार अब मैं नहीं बता रहा, ऐसी चीजें यार बार बार इरिटेट कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं। क्यू इक्वल टू, इसको रेजोनेंस कंडीशन नाम देंगे तो ओमेगा को क्या भी लिख सकता हूँ भाई। एलसीआर सर्किट में ओमेगा की रेजोनेंस कंडीशन पे देते हैं तो ये ओमेगा आर, ये एल अपॉन आर और 1 अपॉन ओमेगा आर सी आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। आर आर लिखने का मतलब एंगुलर हो गया हो, एंगुलर दिया हो तब भी वही होगा। जल्दी से लिख लें, टाइम वेस्ट ना करें। यहां तक लिख लिया हो तो इसी की एक और डेफिनेशन है। एक्सेल क्या है बता ही दूं भाई, नहीं तो पूछता ही जाएगा वो। यहां से देख, क्यू क्वालिटी फैक्टर है, वी एल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं, रेजिस्टेंस की बात करें यानी कि रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस टू टाइप्स, फर्स्ट इज inductive reactance, second is capacitive reactance. Inductive reactance is represented by XL and capacitive reactance is represented by XC. The value of XL is omega L and the value of XC, that is capacitive reactance, is 1 upon omega C. ठीक है, अब तो नहीं पूछोगे। यार ये हर एक का नेट जा रहा है कि मैं नहीं कर रहा रिपीट। ये कौन सी बात होती है, नेट चला गया था रिपीट करो, नेट चला गया था यार, पागल। मैं कल तबीयत खराब हो गई थी क्लास के चक्कर में, तुम ऐसे ऐसे कमेंट पूछोगे तो अभी चक्कर का ही गिर जाऊंगा मैं। हाँ यार, तुम बार बार ही वही लिखो। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी और करके एक और डेफिनेशन आ जाती है, वही लिखो। द क्वालिटी फैक्टर ऑल्सो डिफाइंड एज दी
The quality factor also defined as the कभी आपका तो जाता ही नहीं है ना, जाता है ना नेटवर्क. The quality factor also defined as the ratio of resonance frequency ब्रैकेट में लिख लें एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी The quality factor also defined as the ratio of resonance frequency FR and bandwidth और bandwidth का मतलब F2 माइनस F1. बैंडविड्थ को ब्रैकेट में लिख लो F2 माइनस F1. अभी बता रहा हूं ये बैंडविड्थ होता है क्या, ब्रैकेट में लिख लें बैंडविड्थ F2 माइनस F1 of LCR circuit. ठीक है. बैंडविड्थ क्या होता है बता रहा हूं ना यार, मैंने खुद ने बोला है, बता रहा हूं. बैंडविड्थ F2 माइनस F1 ऑफ LCR सर्किट. तो पहले बैंडविड्थ समझ लो फिर आगे बताओ. बैंडविड्थ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसका डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ. फ्रीक्वेंसी देखो ना F2 माइनस F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्या रिपीट करूं यार, ये क्या है यहाँ, क्या रिपीट करना है, डेफिनेशन. पागल कर देते हो तुम यार, एक तो टेप नहीं होता यहाँ बार बार. रिपीट 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 मर गए, रिपीट के माने. कहीं 12th वगैरह तो रिपीट नहीं करनी ना. सॉरी फॉर किसी को रॉन्ग लगाओ, गलत लगाओ, तो कमेंट बार बार यार रिपीट. लिखो, चलो रिपीट कर रहा हूं मैं. द क्वालिटी फैक्टर ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में एफ आर एंड बैंडविड्थ ब्रैकेट में F2 माइनस F1 ऑफ LCR सर्किट. ठीक है. और ये बैंडविड्थ का मतलब फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उनका ही रेशियो, मतलब उनमें डिफरेंस F2 माइनस F1. अब मत लिखो कमेंट, समझ में नहीं आया मुझे. F1 क्या है, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल्स टू एफ आर अपॉन F2 माइनस F1. फॉर्मूला लिख लो, यही है और कुछ भी नहीं है. अब F2 F1 क्या है, फादर वन, गॉड फादर और फादर दो ही. एफ आर और F2 माइनस F1. अब इसी फॉर्मूले को आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन कि अभी अभी अपन ने फ्रीक्वेंसी का रेशो, फ्रीक्वेंसी तो देखी थी कितनी, एफ आर. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आया था, 1/2 पाई, ये लिखा नहीं मीटर, ये 1/2 पाई रूट LC, यही थी ना फ्रीक्वेंसी. और F2 माइनस F1 इसी को नाम देते हैं बैंडविड्थ. बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है, अभी डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको, ये आया कहां से, वो आपको लेना देना नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखें. और डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/2 पाई L, R/2 पाई L. ठीक है, R/2 पाई L. इन दोनों की वैल्यू उसमें रख दो फॉर्मूले में, तो Q इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया, FR 1/2 पाई रूट
LC, ठीक है, 1/2 पाई रूट LC, ठीक है। और Q कितना, F2 माइनस F1, तो ये R रिवर्स हो गई ये वैल्यू 2 पाई L। अरे 1/, में थी तो रिवर्स हो जाएगी, तो 2 पाई से 2 पाई तो कट, L/R रूट LC, तो L ये भी कट, रूट L हो गया, रूट L/रूट LC, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1/R रूट L/C, यही आया। अरे आया नहीं आया, Q इक्वल्स टू 1/R रूट L/C, लिखें जल्दी। BV क्या है, BW बैंडविड्थ। सर ऑफलाइन क्लासेस का कुछ पता चला, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। चलेगी ऑफलाइन, में तैयारियां तो चल रही है कुछ, आगे पढ़ो फटाफट फटाफट, यहां तक लिख लो फटाफट, फिर टॉपिक खत्म करेंगे। एक शार्पनेस को भी शो करता है ये भाई, क्वालिटी फैक्टर किसको भी शो करता है, शार्पनेस। यानी कि शार्पनेस क्या है उसके बारे में मैं बता दूं, कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, इधर का तो जाने दो, कोई ग्राफ दिया हो उससे अपन को पता लगाना हो, आई और एफ में ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये करंट आई नॉट ले लो या जो भी लो, इसमें क्या होगा यहां से ध्यान रखो, देखो देखो देखो, ये ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इनके लिए वैल्यू Q1 Q2 Q3 दी हुई है, इसकी है Q1 Q2 Q3। ध्यान रखना क्वालिटी फैक्टर किसको भी रिप्रेजेंट करता है, शार्पनेस को, और शार्पनेस का मतलब हो गया जिसकी शार्प, ये देखो ये फ्लैट है थोड़ी, ये थोड़ी ज्यादा शार्प, उससे भी ये ज्यादा शार्प, तो यहाँ पे Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3, दैट इज जो जितना शार्प होगा उसकी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो माउंट एवरेस्ट है, चढ़ाई करेगा। BW क्या है, बैंड विड्थ। कब चलना है, ऐसे बच्चे भी जरूरी हैं, आज ही आजा, मिल, मेरे नंबर यहीं से ही तेरे पास, आज ही चढ़ाई करते हैं अपन, आ जाओ। BMW क्या है, कार, फोर व्हीलर। BMW में बहुत सारे मॉडल आते हैं, एक ही मॉडल थोड़ी, वो भी तो पूछते हैं फिर। चलो आगे लिखो, बैंडविड्थ, ऐसा मैं बैंडविड्थ में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये BW, ये 1 का, ये BW, ये 2 का, ये BW, ये 3 का, क्या हो जाएगा बैंडविड्थ के साथ, बोलो क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो ज्यादा थी तो ये क्या हो जाएगी, कम। अरे होगी नहीं होगी, अरे हाँ या ना, जल्दी से लिख लो, लिख लो, लिख लो। देखो फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसकी थ्योरी तो नहीं लिखा नहीं ना, अरे ये रटने भी रखे हैं क्या, मेरे मकान नंबर अभी तक याद है, किसको पता है ये,
वैक्सीन ले ली है ना? आ जाना बेटा, आ जाना। पूरा एड्रेस मेरे से पहले तेने टाइप कर दिया पूरा। नहीं, क्लास खत्म किसने की थी? अरे कोटा वाले हो, कोई भी हो, सब आओ। चढ़ाई करेंगे, माउंट एवरेस्ट बनाएंगे घर के सामने, क्योंकि चलने में तो अभी तो कोरोना। चल लिखो तुम, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती। टॉपिक डाले एलसी ऑस्किलेशन। एलसी ऑस्किलेशन। एलसी ऑस्किलेशन। सर थ्योरी बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग से लिख लेंगे। अरे यार, थ्योरी क्या लिखना है इसमें? यही तो लिखना है ना कि शार्पनेस को शो करती है। यहाँ लिखा तो दिया सब कुछ भाई। इनकी क्वालिटी वेक्टर जितना शार्प होगा उसकी क्वालिटी वेक्टर उतनी ही ज्यादा होगी। क्वालिटी वेक्टर और बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जिसकी क्वालिटी वेक्टर ज्यादा होगी उसकी बैंडविड्थ लो होगी। यही थ्योरी है भाई। यार ये लिख दिया, उसी थ्योरी को स्टेटमेंट में लिखो, क्या फायदा। टॉपिक डालो एलसी ऑस्किलेट। एलसी ऑस्किलेटर मैंने पहले ही बोल दिया था। एक टॉपिक एलसी। एलसी आपने बहुत सारों ने पूछा भी था कि एलसी नहीं होता क्या, एलसी कॉम्बिनेशन नहीं होता क्या। वो ऑस्किलेटर की तरह बिहेव करता है। अब कैसे करता है उसकी बात करता है। एक कॉम्बिनेशन छोटा नहीं था, वो कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो एक अलग डिवाइस की तरह बिहेव करता है, उसकी बात कर रहे हैं। इसको जाने दूं, गया हो तो। एलसी ऑस्किलेटर, किसी को कुछ पता है क्या करता है ये? बोलो जल्दी से, किसी को कुछ। ये पढ़ाई की चीजें थोड़ी बोलोगे आप। ऑस्किलेट करता है, किसको ऑस्किलेट करता है? एसएचएम, एनर्जी कन्वर्जेंस। हाँ ये जरूरी है। करंट, एनर्जी ऑस्किलेट, एलसी को। सही बात है, सही बात। एनर्जी ऑस्किलेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, और मैग्नेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये होता है ऑस्किलेट। मैं एलसीआर सर्किट में तीनों का, दो का कॉम्बिनेशन आरसी और आरएल पढ़ चुके थे। एलसी जो होता है वो ऑस्किलेटर की तरह बिहेव करता है। करता कैसे है पहले ये ध्यान रखो। सर ये रेजो वाले रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखते, पता नहीं है मेरे को यार। आगे पढ़ो तुम, सारी वही रामायण वापस रिपीट करोगे। अब तो क्लास ही होने वाली है। ये बैटरी, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। कैपेसिटर के इधर ये की ओपन की है, ये इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर ये एल, ये कैपेसिटर है सी, ये बैटरी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये की जो ओपन है। ठीक है, मैंने इस की को अब पहले केस में समझने की कोशिश करना बेटा। यहां से बैटरी से जो चार्ज आएंगे वो कैपेसिटर स्टोर करेगा नहीं करेगा? ये कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर किया, क्योंकि इधर तो ओपन थी की, इधर ट्रांसफर होगा ही नहीं। सेकंड केस में उधर दिखेगा नहीं यार, थोड़ा डायग्राम छोटा कर दूं मैं। छोटा क्या, बस ये मैंने कनेक्शन रखा। ये कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर पहले अपन ने यहां से इस वाले सर्किट को हटा दिया बेटा ना। इधर वाले सर्किट बैटरी, मतलब मेन सर्किट तो यही होता है, लेकिन स्टार्टिंग में भाई कैपेसिटर चार्ज किससे होगा, तो वो बैटरी से चार्ज रहेगा। इसके बाद अपन ने इसको हटाया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, ये है ना, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर। किसी को कोई डाउट? तो होता क्या है यहाँ समझना। एक केस में तो यहां से ये करंट इधर फ्लो होगा नहीं होगा,
भाई ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर की किसमें स्टोर हो गई? इंडक्टर में। अब इंडक्टर में जैसे ही करंट फ्लो होता है वहां पे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। भाई इंडक्टर है ना, इंडक्टर में अपन ने अभी अभी पढ़ा है, करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स यहाँ की जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी, और फिर वापस जैसे ही ये इधर चली जाती है तो आफ्टर सम टाइम ये इस पे Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस केस में इसमें Q इक्वल टू 0, ये L इंडक्टर, तो अगेन वापस क्या होता है, चार्ज यहां से है। अभी थ्योरी भी लिखाऊंगा, चिंता मत करो, मैं लिखा दूंगा उसमें, लिखा आप कोई बोल रहा है सर थ्योरी भी लिख, अभी लिखाऊंगा, पहले डायग्राम पढ़ लो। ये इंडक्टर जैसे ही यहाँ की एनर्जी टोटल इधर स्टोर हो गई, अगेन यहाँ की मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वापस यहाँ चार्ज स्टोर हो जाता है, अगेन इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड again magnetic converted into electrical energy. This energy oscillates is known as LC oscillator. L और C है, देख लो, L का मतलब इंडक्टर और C का मतलब कैपेसिटर, इसलिए इसको LC ऑस्किलेटर देते हैं। और कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंडक्टर में कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्ट, रेगुलर एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, यानी कि वाइब्रेट हो रही हो पेंडुलम की तरह, इधर गई इधर आई, इधर गई इधर आई, ठीक है। टाइप कर दो, बढ़िया है। लिखो, डायग्राम बन ही गया होगा, लिख लो थोड़ी बहुत थ्योरी, फिर थोड़ा इसका डेरिवेशन है वो पहले भी कर चुके हैं, वापस करेंगे। जल्दी से लिखें, डायग्राम बन गया हो तो थ्योरी लिखना स्टार्ट करें। थ्योरी सर वो कंप्लीट राउंड घूम रहा है, हाँ घूम रहा है ना कंप्लीट राउंड, तब भी ऑस्किलेट ही बोलते हैं उसको, ना कि ऑस्किलेट कर रहा है। ऑस्किलेट का ही टाइप आता है पीरियोडिक मोशन जो है। अरे मोटिवेट, कितना मोटिवेट होएगा तू, मोटा हो गया मोटिवेट हो के, एक का कमेंट आया सर मोटिवेट, मोटिवेट कर करके तो मोटा हो गया तू, मयंक आहूजा। देखो, द इलेक्ट्रिकल ऑस्किलेशन, द इलेक्ट्रिकल oscillation produced by exchange of electrical energy, exchange of electrical energy of capacitor, electrical energy of capacitor to magnetic energy of TO, to magnetic energy of inductor, magnetic energy of inductor and vice versa, and vice versa is known as LC oscillation, is known as LC oscillation. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये तो हो गया LC oscillation। अरे थोड़ा सा और पढ़ना है, छोड़ दो इन दी कैपेसिटर, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन दी कैपेसिटर इलेक्ट्रिक
energy in the capacitor, electric energy stored in terms of charge in the capacitor, electric energy stored in terms of charge when capacitor discharge across inductor, then electric energy convert into magnetic energy. Electric energy convert into magnetic energy. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में द चार्ज व्हेन कैपेसिटर से रिपीट कर दूं, बैटरी से तो एक बार कैपेसिटर चार्ज हुआ है बेटा, उसका कोई रोल नहीं है। मैंने तो एल और सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, जो अभी अभी पैराग्राफ बोला है उसमें, इन दी कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी stored in term of charge, full stop, फिर लिखो when capacitor discharge across inductor, then electric energy convert into magnetic energy. Electric energy convert into magnetic energy. Across इंडक्टर मतलब इंडक्टर के एक्रॉस, और एक्रॉस इंडक्टर का मतलब क्या है, इंडक्टर के एक्रॉस, और क्या मतलब रहेगा उसका बेटा। नेक्स्ट लाइन में लिखो द चार्ज ऑस्किलेट इन बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जल्दी से खत्म कर लो इस टॉपिक को, फिर मैं छोड़ दूंगा आपको। द चार्ज ऑस्किलेट इन बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर by charging and discharging of capacitor, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये सब इसी से रिलेटेड थ्योरी लिखते जा रहे हैं अपन, आपको सब समझ में आ रही होगी उसमें। लेट एट एनी टाइम टी, नेक्स्ट लाइन में लेट एनी टाइम टी amount of charge on capacitor is q, small q, है ना। and current in the circuit is I, and current in the circuit is I। अब ये डेरिवेशन यूजिंग केवीएल यूज लोगे तो कहां पे, V इधर लिखो ताकि उधर मैं पूरा कर दूंगा, VC प्लस VL इक्वल टू 0, यही होगा ना, VC प्लस VL इक्वल टू 0। अरे होगा नहीं होगा, होगा ना, VC एंड VL इक्वल टू 0। VC की वैल्यू कितनी होती है, Q बाई सी, और VL की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल DI बाई DT इक्वल टू 0। होगी नहीं होगी, I इक्वल टू कितना होता है, DQ अपॉन DT, I इक्वल टू DQ अपॉन
dt। लेकिन यहाँ पे माइनस लेके चलते हैं, क्यों लेके चल रहे हैं बेटा? क्योंकि चार्ज रेगुलरली डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो ये कितना हो गया? Q बाई सी, ये प्लस, ठीक, प्लस में कितना? L d2q अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हुआ भाई। कुछ नहीं कर रहे अपन, इक्वेशन जो थी, बर्ड फ्लू होगी सर, स्क्रीनशॉट, अरे बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह। इसको क्या कर सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं, d2q अपॉन dt स्क्वायर, बस कंपेयर करेंगे इसको और कुछ नहीं करेंगे। 1 अपॉन एल सी क्यू इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको कंपेयर करें किससे? एसएचएम की इक्वेशन। भाई ये ऑस्किलेट होगा नहीं होगा वो प्रूव कर रहे हैं अपन। तो कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर दिस इक्वेशन बाय एसएचएम इक्वेशन। और एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है ही सही, d2x अपॉन dt स्क्वायर। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस कितनी? ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही होती है ना बेटा, दिख तो रहा है ना यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही होगी। तो वापस ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर रहे हो इसको, तो कितनी आ गई वैल्यू? सब कुछ वही है पुराना वाला। ये ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन रूट, मतलब ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एल सी, तो ये हो गई ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, और फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट लिख दूं 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, जो पहले लिख चुके हैं अपन। यानी कि एसएचएम कर रही है और कुछ नहीं है। मोगली, मोगली बोल रहा है भैया जाने दो ना प्लीज। तो जाओ यार, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लिख लिया? चैप्टर में केवल ट्रांसफॉर्मर बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा कुछ लिखाऊंगा नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत समझा दूंगा, थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला है वो बता दूंगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। उसी के साथ कौन सा चैप्टर पढ़ना है आगे का वो बता दो। रे ऑप्टिक, ईएमडब्ल्यू नहीं करवाए अभी यार, ईएमडब्ल्यू कोई पढ़ाने का चैप्टर अभी नहीं है, कल डिसाइड कर लेंगे। वेव नहीं ले सकते, पहले रे पढ़ेंगे तब वेव पढ़ेंगे ना यार, डायरेक्ट वेव पे आ जाओ आप तो, मतलब मेरे हिसाब से मैं देख लूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछने का मतलब पूरे चैप्टर के नाम आगे अभी तक। कोई कह रहा है मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा दो, कोई कह रहा है रे ऑप्टिक्स, कोई वेव ऑप्टिक्स, और कुछ बचा है क्या? बचा क्या है? बस यही तो बच रहा है, रे, वेव और ईएमडब्ल्यू, और वो मॉडर्न। तो वो मेरे हिसाब से मैं डिसाइड कर लूंगा। आप पढ़ाई करें, मस्त रहे। राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।